प्रेशर होता है डिप्रेशन सर, मतलब उससे डील करने के लिए कैसे होता है सर? आजकल तो कोटा में इतने सारे बच्चे जो सुसाइड भी कर लिए हैं, तो सर मेंटल प्रेशर को कम करने के लिए सर उसके लिए कुछ बिल्कुल। क्या आज के समय में बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर जो आ रहा है कि परफॉर्मेंस का, कि कैसे परफॉर्म करें। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। जॉइंट फैमिली में वो संस्कार ऑटोमेटिकली एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को देती थी। अब तो न्यूक्लियर फैमिली है, हर आदमी, मियाँ बीवी, बच्चे, कैसे संस्कार दें बच्चों को। तो बहुत सोचा, पढ़ा इधर उधर, तो जो पता चला मुझे, संस्कार जो होता है वो डूज एंड डोंट्स का एक लिस्ट है कि भाई जब आपका बच्चा कोई गलत काम करे तो आप उसको टोकिए कि ये गलत है, ये नहीं करना है, और क्या करना है ये उसको बताइए। तो आजकल क्या होता है कि गार्जियंस बच्चों को मना करना छोड़ गया। आप लोग सोचें कि आपको किस बात के लिए आपके माता पिता ने मना किया था, उन चीज़ों के लिए अपने बच्चों को भी मना करें। अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दें, ट्रैफिक के रूल्स कैसे फॉलो करने हैं, स्वच्छता कैसे रखनी है, पब्लिक के बीच में कैसे बिहेव करना है, ये सभी चीज़ें समझाएं और सिखाएं, क्योंकि यही समय है, यही वो लोग हैं जो भारत का भविष्य है और नए भारत का निर्माण करेंगे। पढ़ना तो सभी को आता है, मुझे पता है, और सब पढ़ाई में अच्छे हैं, और मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि इन बच्चों में से सभी अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम करेंगे। दुनिया केवल इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या आईएएस, पीसीएस तक नहीं है, बहुत ढेर सारे करियर एस्पेक्ट हैं आज के डेट में। बहुत भारत जिस तरह से विकास कर रहा है, हर क्षेत्र में जहाँ भी आप जाना चाहें आप जा सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। तो मैं सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। ओके, ऐसे कुछ क्वेश्चंस अगर हम लेना चाहें सर के लिए। और सफल व्यक्ति वो है जिसको समाज एक अच्छे नज़रिए से देखे। अच्छे नज़र, जैसे एक तरफ अभी जैसे हमसे पहले बोल रही थी नेहा बंधु मैडम, वो कह रही थी ना कि समाज की चिंता नहीं करनी। एकदम सही बात है। दोनों तो अलग अलग बातें हैं, तो दोनों को आपस में मिलाइएगा नहीं। समाज में एक अच्छा सफल व्यक्ति जिसको समाज अच्छे नज़रिए से देखे, उसका मतलब ये है एक ऐसा व्यक्ति जो कानून की इज्जत करता हो, जो साफ सफाई रखता हो, जिसकी अपनी फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ समय अवश्य देता हो, जिसको पढ़ाई का ज्ञान हो, पढ़ने में अच्छा हो। पढ़ने का मतलब ये नहीं जी कि आपने जो व्हाट्सएप या फेसबुक से जो पढ़ाई किया उसका ज्ञान नहीं हो। अच्छे लोगों की किताबें पढ़ के जो ज्ञान अर्जित हो, ऐसा ज्ञान हो, और जो देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता हो। मेरे ख्याल से वही एक सफल व्यक्ति की डेफिनेशन। मैडम फ्रॉम सरस्वती बालिका विद्यालय। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सब आगे बढ़ते हैं तो आपके आसपास करोड़ों छात्र हैं जो एक साथ उसी परीक्षा को देने के लिए होते हैं। तो उस परीक्षा को देने के लिए सर उस सिलेबस तो होता है सर, उसका प्रेशर, उसके साथ साथ बच्चे का जो प्रेशर होता है कंपटीशन सर, और मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और उसका मेंटल प्रेशर होता है डिप्रेशन सर, मतलब उससे डील करने के लिए कैसे होता है सर? आजकल तो कोटा में इतने सारे बच्चे जो सुसाइड भी कर लिए हैं, तो सर मेंटल प्रेशर को कम करने के लिए सर उसके लिए कुछ बिल्कुल। क्या आज के समय में बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर जो आ रहा है कि परफॉर्मेंस का, कि कैसे परफॉर्म करें। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। जब मैं 12th में था, 10th में था, तो उस समय 10th में यूपी बोर्ड से मैंने पढ़ाई करी है। 10th में जब रिजल्ट आया तो मैं गांव का अपने पहला बच्चा था जो फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ था। तो लोगों ने कहा कि अब इस बच्चे को बाहर निकालना है। मेरे परिवार में लोगों ने कहा कि अब बाहर जाके पढ़ाई करेगा, एंड उन्होंने मेरा एडमिशन लखनऊ में कराया। मैं लखनऊ गया, मुझे लगा कि यहाँ जो और बच्चे थे जिनके साथ मुझे रखा गया, तो वो सब खुद अपना खाना बनाते थे और मैं घर से निकल के सीधा पहुँचा था। मुझे लगा यार ये तो मेरे से ना हो पाएगा। फिर मैं वापस बैक टू होम, मैं अपने ग्रैंडफादर से बहुत जुड़ा हुआ था, तो मैं वापस आ गया। मैंने कहा नहीं पढ़ेंगे वो चलेगा, लेकिन वहाँ नहीं पढ़ पाएंगे, घर पे ही पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाकी चीज़ें अच्छी हैं। तो उस समय तक तो पता ही नहीं था कि कंपटीशन क्या है।
आप जब आगे बढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि आपको कहीं केवल एक सीट चाहिए, उस सीट के लिए कितने लोग हैं उनको नहीं देखना है। आपको अगर अपने लिए वैकेंसी दिख रही है तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे और किसी भी प्रेशर को लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको ये सोचना ही नहीं है कि कितने लोग कंपटीशन में बैठ रहे हैं। आपको ये देखना है कि जिस परीक्षा के लिए आप बैठ रहे हो, आप केवल अपने सीट के बारे में सोचो और उसी के लिए प्रयास करो।